नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हैं और सीजीएल की तैयारी में ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पीवाईक्यू सीरीज़ एसएससी सीजीएल 2025 प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें परसेंटेज के 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने सोल्व किए हैं और परसेंटेज के अलग अलग टाइप्स को उठाकर सारे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए थे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस उठा के हमने उनका एक निचोड़ निकाल के 60 क्वेश्चंस के रूप में परसेंटेज की रिवीजन कर ली है। 2 क्लासेस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं ली है वो यूट्यूब पे जाके जल्दी से वो वाली क्लासेस ले लें, ताकि आपका परसेंटेज चैप्टर का पूरा रिवीजन अच्छे से हो सके। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ नया चैप्टर, नए दिन के साथ नई शुरुआत, रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। रेशो एंड प्रोपोर्शन के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, तीसरी क्लास है आज हमारी। 45 डेज का हम टारगेट लेके चले हैं कि मैथ्स की पूरी रिवीजन 45 डेज के अंदर हम लोग पूरी कर देंगे, ताकि जब आपका पेपर स्टार्ट हो उससे पहले आपकी कंप्लीट रिवीजन हो जाए। हाँ, ये क्लासेस वही बच्चे लें जिनकी कोचिंग हो चुकी है, जिनका सिलेबस हो चुका है, क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट हल्का बताते हैं और फास्ट ट्रिकी मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के पहले सवाल पे। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। कोई 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 1:3। लिख लेते हैं A:B। ये है जी 1:3। ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। आज जो इनकी आयु है उनका अनुपात है 1:3। 10 साल के बाद ये जो रेशियो है ये 2:5 हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। अगर इसमें 10 साल बढ़ा दें तो ये रेशियो हो जाएगा 2:5। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना एक ही उम्र बड़ी है उतनी ही बी की उम्र भी बड़ी है। तो आइए देखते हैं ए की उम्र यहाँ पे रेशियो में कितनी बड़ी है। ए की उम्र यहाँ पे बड़ी है 1 और बी की उम्र कितनी बड़ी है 2। ये तो कोई बात नहीं बनी, है ना जी, क्योंकि आयु दोनों की सेम बढ़नी चाहिए। जितनी एज ए की बड़ी है उतनी ही तो बी की बड़ी है, क्योंकि 10 साल का ही तो अंतराल हुआ है, तो रेशियो में भी सेम आना चाहिए था। अब रेशियो में सेम लाने के लिए क्या करते हैं आप सभी को मालूम होगा। जिन्होंने मुझसे सिलेबस कर रखा है उसको कंसेप्ट ये मैंने बताया हुआ है। जिसने नहीं किया है वो भी ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल सा आसान सा कंसेप्ट है, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इधर देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। कितना है बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस है 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपका जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। आइए जादू करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस सेम हुआ। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। आप पाएंगे कि डिफरेंस सेम हो चुका है। यहाँ 3 से 4 1 का डिफरेंस, 9 से 10 1 का डिफरेंस। पहले ए की आयु 3 थी, अब हो गई 4। बी की आयु 9 थी, अब हो गई 10। कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। और एक्चुअल में ये कितनी बढ़ी है? 10 साल बढ़ी है। 1 की वैल्यू है 10। अब जो आपसे पूछ रहा है वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बी की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। बी की प्रेजेंट एज ये वाली है बच्चों, 9 है। 9 की वैल्यू आ गई 90 और यही आपका आंसर है। अरे बाबा, ये तो 90 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, है ना जी। बी की साल आ गई, बी की उम्र आ गई 90 साल। अगर एक ही पूछता तो 3 से गुना, है ना, कर देते, 10 या 30 आ जाता। 10 साल बाद की एज पूछता तो 4 और 10 की वैल्यू निकाल देते। 4 की वैल्यू 40, 10 की वैल्यू 100। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत ही आसान सा एज का रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि इस मेथड पे डिपेंडेंट था कि अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो बहुत बढ़िया, डिफरेंस सेम नहीं है तो डिफरेंस सेम बनाएंगे। और डिफरेंस सेम बनाने के लिए जो हमारा तरीका है वो कुछ ऐसा होता है कि जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको गुना करेंगे यहाँ से, जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको गुना करेंगे ऊपर। एक्स वाला मेथड भी है हमारे पास, लेकिन x के पीछे क्यों भागने का, है ना जी। जितना x के पीछे भागोगे उतना ही आपकी लाइफ कठिन होती जाएगी। आप सबको ये बात मालूम है। चलें आगे सवाल नंबर 2 पे।
द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 7:6। बॉयज और गर्ल्स का एक ग्रुप है बच्चों, और वहाँ पे 7:6 का रेशियो यहाँ पर इस ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स का है, लड़के और लड़कियों का रेशियो। अगर 4 बॉयज ज्वाइन करते हैं ग्रुप को और 3 गर्ल्स ग्रुप को लीव कर देती हैं, ठीक है, जो भी जितने भी लड़के और लड़कियां थे उसमें 4 लड़के तो ग्रुप में शामिल हो गए और 3 लड़कियां ग्रुप से निकल गई, भगा दिया उनको, पता नहीं बदमाश थी इसलिए भगा दिया, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बिकम 4:3। अब जो रेशियो हो गया है लड़के और लड़कियों का वो हो गया है 4:3। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। इनिशियली इन द ग्रुप, देखो जी ये कितना है, 7 और 6 13 का मल्टीपल होगा, ये पक्की बात है, लेकिन बहुत बदमाश है ये। देखो 13 निम्मा 117, 13 7 91, 13 8 104, 13 6 78, चारों के चारों ऑप्शन 13 के मल्टीपल दे रखे हैं। इसका मतलब अब आपको ये सवाल करना पड़ेगा, मल्टीपल से ये सवाल नहीं हो पाएगा। बट एक चीज बन सकती है, देखो 4 और 3 7 है, लेकिन यहाँ पे 4 लड़के आए हैं 3 लड़कियां गई हैं, तो डिफरेंस 1 का हो गया है ना जी। तो उसके बाद में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फिर मल्टीपल जो है वो 13 का नहीं रहेगा या 7 का नहीं रहेगा। आओ चलते हैं, सवाल तो करते हैं। ये 7 6 था, ये 4 3 हो गया। बात क्लियर है बच्चों? अब देखो 7 से 4 तो हुआ नहीं है, ये लड़के ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ये डबल कर सकते हैं हम या ट्रिपल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है फैक्टर अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे 4 ने ज्वाइन किया है, यहाँ पे 3 छोड़ के गए हैं, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे 7 के और 6 के। 7 के लड़के थे जिसमें 4 और आ गए, 3 के लड़कियां थी जिसमें से 3 लड़कियां छोड़ के चली गई, और अब जो नया रेशियो है ये हो गया 4:3। आप सभी को पता है जो रेशियो होता है वही डिवाइड भी होता है, तो अगर मैं 4:3 बोलूँ या 4/3 बोलूँ एक ही बात है। तो ये नया रेशियो जो है 4:3 हो गया। और इसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती ही है, इस 3 की इन दोनों के साथ गुना, 3 7 21 के प्लस 3 चौके 12, 4 तिया 12 के माइनस 12, ये हो गया बच्चों 9 के इक्वल्स टू, ये 4 तिया 12 है और 4 तिया 12 के, है ना, 12 के, 3 7 21 और 3 चौके 12, बिल्कुल सही किया है हमने। 7 और 6 का रेशियो था तो ये 6 के होगा बच्चों, थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे हमने, ये होगा 6 के, है ना, 7 के और 6 के था, तो ये हो गया 21 के प्लस 12 बराबर 6 चौके 24 के माइनस 12, तो ये हो गया 3 के बराबर 24, यानी के की वैल्यू आ गई आपकी 8, और के की वैल्यू जो 8 आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 7 2 8 56 और 6 8 48। अलग अलग पूछा है या टोटल बोला है? टोटल बोला है, इन दोनों का जोड़ कर दो, 8 से 14, 5 4 9 1 10, 104। आप चाहो तो अलग अलग ना निकाल के टोटल 13 के की वैल्यू निकाल सकते हो। 13 के की वैल्यू आ जाएगी 13 × 8, 13 8 104। बात क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। सीजीएल के 2019 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, और ऐसे ही सवाल आपके सीजीएल के 2025 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं। तो ऐसे सवालों को आपको प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में बैठना है, तो पक्का डेफिनेट सी बात है कि आपको वहाँ पर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सवाल आप देखेंगे और आपका पेन चलता जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने सवाल देखा पेन चला, मतलब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, इसका मतलब आपका कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन आपको सोचना पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ऐसे मैं भी कई बार काम करवाता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रिशियन आया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाना है, फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन करना है। कोई इलेक्ट्रिशियन आता है वो सोचता ही रहता है, यहाँ से ये तार इधर ले जाऊँ उधर ले जाऊँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, 2 घंटे तक सोचता रहेगा, फिर कहेगा अच्छा ये ऐसे हो सकता है। वहीं दूसरा कोई इलेक्ट्रिशियन आता है,
वो प्रॉब्लम समझता है, 5 मिनट में प्रॉब्लम समझ आती है, उसके बाद कहता है ठीक है भाई साहब काम हो जाएगा, 10 मिनट में काम करके चला जाता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसने चीज़ों को सीखा है। वही चीज़ आपको करनी है। क्लास में अगर बढ़िया से सीखा है, प्रैक्टिस अच्छी है और इन सवालों को पेपर से पहले आप करके गए हैं, तो सीधा पेपर में बैठते ही सवाल देखेंगे, देखते ही आपका सवाल बन जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो सारा खेल है प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड? कितने जॉब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था? इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज 19:17, जो सेलेक्ट हुए और जो सेलेक्ट नहीं हुए 19:17 उनका रेशियो था। अब टोटल जिन्होंने अप्लाई किया वो कितने होंगे बच्चों? जो सेलेक्ट हुए और जो सेलेक्ट नहीं हुए उन दोनों का जोड़ ही तो वो संख्या होगी जिन्होंने अप्लाई किया था। तो ये आ गया जी 36 आ गया, 9 7 16, 1 1 2 1 3, 36 लोगों ने अप्लाई किया, 19 लोग सेलेक्ट हो गए, 17 लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए। अब आपको कह रहा है ये खाली रेशियो है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। आपको कह रहा है 1200 कम ने अप्लाई किया होता, 800 कम सेलेक्ट हुए होते, तो रेशियो जो है वो 1:1 होता। चलो देखते हैं। अगर 19x टोटल हैं, ये सेलेक्टेड वाले, जो नॉट सेलेक्टेड 17x हैं, और टोटल हो गए आपके 36x। अप्लाई किया होता 1200 कम ने, 1200 कम ने अप्लाई किया होता, 800 कम सेलेक्ट हुए होते, 800 कम सेलेक्ट हुए होते, तो बताओ जी अनसेलेक्टेड कितने होते? तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा दो, अनसेलेक्टेड की वैल्यू आ जाएगी। 36 में से जब 19 घटाओगे तो 17x आएगा, और -1200 में माइनस 800 करोगे तो माइनस का 400 आएगा। आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, यही आना चाहिए, है ना जी, क्योंकि सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड और टोटल जिन्होंने अप्लाई किया था। अब ये कह रहा है ये दोनों का रेशियो 1:1 है। 1:1 का मतलब होता है ये दोनों बराबर हैं, यानी 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। अब आपको बोल रहा है बताओ जी हाउ मैनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड? कितनों ने अप्लाई किया था? अप्लाई किया था 36x ने। 36x की वैल्यू आ गई 7200। क्या आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी मुझे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है? क्या आप ऐसे कर लेंगे बच्चों? कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक बढ़िया मस्त मज़ेदार ट्रिक बताता हूँ, आप कहेंगे वाह सर मज़ा आ गया, है ना। पहले भी मैंने बताई थी परसेंटेज में, रेशियो में फिर से। कितने लोग सेलेक्ट हुए? 19। कितने सेलेक्ट नहीं हुए? 17। टोटल कितने हैं? 36। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे यही तो पूछा गया है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड? कितनों ने अप्लाई किया था? क्या ये 36 हैं? बिल्कुल हैं। क्या ये 36 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये 36 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या ये 36 का मल्टीपल है? नहीं है। एक ही है 36 का मल्टीपल, 36 का डबल 7200, और यही आपका आंसर भी है। आपको ये राम कहानी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप मल्टीपल हमेशा देखें, चिड़िया की आंख पे ध्यान रखें, पूछा क्या गया है, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कम टाइम में, चुटकियों में आपका आंसर आ जाया करेगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 फटाफट आप करो जी, शाबाश। 1 मिनट का समय है, जल्दी से सवाल करो। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है,
कुछ लोग ड्यू पीते हैं, हम तो पानी पीते हैं भाई। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, आइए। द रेशियो ऑफ राम सैलरी एंड श्याम सैलरी। राम और श्याम दो भाई हैं, जैसे सीता और गीता दो बहनें होती हैं, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, है ना जी। राम और श्याम दो भाई हैं, 3-4 उनकी सैलरी का रेशियो है। श्याम ज़्यादा कमाता है ना। श्याम की सैलरी और घनश्याम की सैलरी, ये एक और भाई है घनश्याम। ओहो, राम श्याम घनश्याम, तीनों का रेशियो निकालते हैं जी। क्या तीनों का रेशियो आपको निकालना आता है? उल्टा एन लगाओ, तीनों का रेशियो पाओ। आर रेशियो एस रेशियो जी, कितना आ गया? 15, है ना। 15, 20 और 24। ये राम श्याम और घनश्याम की सैलरी का रेशियो आ गया। अगर राम कमाता है 15 रुपया तो श्याम कमाता है 20 और घनश्याम कमाता है 24। तीनों का कंपैरिजन हो गया, रेशियो आ गया। अब कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ राम सैलरी टू घनश्याम सैलरी। राम और घनश्याम का रेशियो क्या होगा? तो आपका आंसर आ गया जी 15:24। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? आंसर नहीं मिल रहा क्या? अरे भाई आंसर नहीं मिल रहा तो काट डालो। 3 पंजे 15, 3 8 24। लो, मिल गया आपको आंसर। कोई समस्या थी? नहीं ना, बिल्कुल आसान था। क्या आप ऐसे कर लेंगे? कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जब राम और घनश्याम हैं तो आप क्यों तीनों की सैलरी निकाल रहे हैं? आप खाली लिखें 3 4 5 6, आपस में काट दें। जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट रहा है, 3 दूनी 6 कट गया, ये 5 और 4 दूनी 8, आंसर आ गया बच्चों। इतनी राम कहानी करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आपसे ABBC दिया और AC का रेशियो पूछा है तो खाली इन दोनों की या तो मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काटो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपका टाइम बचाती हैं। देखो, आप खुद चाहे घड़ी में देख लो, आपने जब ये सवाल किया हो सकता है आपको लगाओ 40 सेकेंड, बट इस तरह से किया तो आपको लगाओ 15 से 20 सेकेंड, आपका आधा टाइम बच गया। और यही तो हमें बचाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, पेपर में दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत ही कूल माइंड से पेपर देना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। अगर आप लगे रहे और लास्ट में देखा कि पूछा क्या है, तो आपका टाइम 100% खराब होगा। बच्चे कहते हैं सर आता सब कुछ है, टाइम नहीं बच पाता। इसलिए नहीं बच पाता, ये मेथड्स आप फॉलो नहीं करते, ये टाइम बचाने के तरीके आपके पास नहीं हैं, ये कैलकुलेशन स्पीड आपके पास नहीं है। और ये भाई साहब बैठे बैठे नहीं आएगी, ये सोचने भर से नहीं आएगी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इनको सीखना पड़ेगा। सीखो प्रैक्टिस करो, सीखो प्रैक्टिस करो, बार बार अप्लाई करोगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, आपको मज़ा आएगा। और जब ऐसे आप पेपर करने लगेंगे ना तो आपका टाइम बचेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 60 मिनट का पेपर होता था, मैं टाइमर लगाता था 55 मिनट का, उसके बाद टाइमर लगाना स्टार्ट किया मैंने 50 मिनट का। 55 मिनट में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ पहली बार, मेरे मार्क्स कम आए, किसी के 200 में से 150 आए तो मेरे 140 ही आए। मुझे लगा काश 5 मिनट और दिया होता खुद को तो इससे ज़्यादा नंबर ले आता, 2-3 है ना 4-5 क्वेश्चन और कर देता, लेकिन मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट का स्कोर नहीं बढ़ाना है, मुझे फाइनल का स्कोर बढ़ाना है। और वो स्कोर बढ़ाने के लिए आपको स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी, अपने आप को उस तप में तपाना पड़ेगा, वो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, वो टाइम आपको कम करके पेपर देने पड़ेंगे, अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। और वो सब सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि यार काश मैं 5-7 मिनट और पेपर करता तो मेरे नंबर इससे ज़्यादा आ जाते, मेरे दोस्त से ज़्यादा आ जाते। क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त से कम आए ज़्यादा आए, मेन जब आपका पेपर होना है फाइनल पेपर, उसमें आपका स्कोर आना चाहिए। और यकीन मानो एक टाइम के बाद जब आपका 55 मिनट में पेपर कंप्लीट होने लगेगा, 5 मिनट आपके पास बचेगा, वो 5 मिनट जब फाइनल पेपर में भी बचेगा ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा कि जो ये तैयारी मैंने की थी वो तैयारी मेरी सक्सेसफुल हो गई। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
अविनाश की मंथली सैलरी है 50,000, 50,000 रुपये कमाता है, सैलरी है जी, ठीक है, ये सैलरी है अविनाश की, और उड़ाता है 18,000 रुपये खर्च कर देता है। पता नहीं ऐसा क्या करता है, 50 कमाया 18 उड़ा दिया। राधा एक नाम की लड़की है, राधा कमाती है 60,000। चलो जी, अविनाश से ज़्यादा कमा रही है, अविनाश को बोलती है देख मैं तेरे से ज़्यादा कमाती हूँ, तू 50 कमाता है मैं 60 कमाती हूँ। अविनाश कहता है ठीक है, लेकिन वो खर्चा भी ज़्यादा करती है, वो खर्चा करती है 24,000। पता नहीं क्या करती है ऐसा, क्लब में जाती है, घूमती फिरती है, नए नए कपड़े मंगाती है। लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है, तुरंत जैसे ही हाथ में पैसा आया शॉपिंग वाली खोली, ये अमेजन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, पता नहीं धीकड़, ये वो नायका वाइका, पता नहीं क्या क्या सामान मंगाते रहते हैं। मेरे घर पे ऑर्डर आते हैं रोज, मैं परेशान हो गया हूँ। इधर देखो जी, 32,000 रुपये इसकी सेविंग है, और इसकी सेविंग कितनी होगी राधा की? 36,000 रुपये। और यही तो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। सब बच्चे पता है क्या करेंगे? बच्चे फटाफट इसका रेशियो निकालेंगे, 3 जीरो काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 रिमा 36, 8:9 पे लगाने जाएंगे। शुक्र 8:9 है नहीं, क्योंकि चिड़िया की आंख आप देखेंगे अगर, तो क्या पूछा है? पहले पूछा राधा की सेविंग, फिर पूछिए अविनाश की सेविंग। देखो चालाकी खेल रहा है, पहले अविनाश का देके फिर राधा का दिया, और फिर यहाँ पे पूछा राधा टू अविनाश। तो राधा टू अविनाश अगर आप निकालेंगे तो रेशियो आएगा 9:8। ये तो 8:9 इसने दिया नहीं। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं पक्का देता, क्योंकि बच्चा इस चीज़ को देखता ही नहीं है। बच्चे को दिखता है रेशियो, किसका रेशियो? सेविंग्स का रेशियो, और सेविंग्स का रेशियो तुरंत निकाल के मार देता है। ये तो किस्मत अच्छी है आपकी कि ऑप्शन नहीं है। अगर 9:8 और 8:9 दोनों ऑप्शन होते तो 50% बच्चे 8:9 को आंसर मार के आते। ये देखते ही नहीं कि राधा अविनाश पूछा है या अविनाश राधा पूछा है ना जी। फेरों में कभी राधा आगे अविनाश पीछे, कभी अविनाश आगे राधा पीछे, है ना जी। ध्यान में रखना है, पूरा बना के चलना है, रिदम क्या दे रखी है। जैसे जैसे पंडित जी बोलेंगे वैसे वैसे फेरे दिलाए जाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं दिलाना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। A बराबर 2B है, तो A/B क्या आपको निकालना आता है बच्चों? 2:1। ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, नर्सरी क्लास का बच्चा इसको कर सकता है। A और B 2 और 1 3 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 3:1 आंसर आ गया। CHSL के 2020 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, बच्चों वाला सवाल था। ये सवाल आपको खुश करने के लिए दिए जाते हैं कि बच्चा खुश हो जाएगा, चलो कि मुझे थोड़ा बहुत मैथ तो आता है। लेकिन ये सवाल तो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, दैट वाज जस्ट ए केक वॉक फॉर मी, है ना, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कुछ वैसा ही है, बस उसमें क्या था कि A बराबर 2B रेशियो थोड़ा सिंपल था। यहाँ पे रेशियो पॉइंटों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, पॉइंट चाहे कुछ भी आ जाए। X/Y ये आ गया 0.04 रेशियो 1.50 लिख लूँ, पॉइंट कट जाएगा। X/Y आ गया बच्चों 4:150, या मैं X/Y को लिख सकता हूँ 2:100, 2:75। अब आपको बोला है Y-X, Y-X क्या आपको 73 दिख रहा है? Y+X क्या आपको 77 दिख रहा है? क्या आपको D आंसर दिख रहा है? बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी था। कृपया इसको नोट कर लें और अगले सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 करो जी। सवाल नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। बंटी के पास कुछ कैंडीज़ हैं, कुछ च्युइंगम्स हैं। च्युइंगम को G लिख दूं, कैंडीज़ को C लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वीट बॉक्स में 7:13 है। आफ्टर ही हैज़ ईटन 8 कैंडीज़ एंड 11 च्युइंगम्स, रेशियो हो गया है 1:2 का। इसको 7 के और इसको 13 के मान लें,
8 कैंडी खा गया बंटी, बंटी को लगी थी भूख, 8 कैंडी खा गया, लेकिन 11 च्युइंगम भी रगड़ गया। तो अब जो है रेशियो हो गया 1:2। कैंडीज और च्युइंगम का ही रहेगा क्योंकि कुछ बोला नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या के की वैल्यू आ जाएगी? 14k - 16 बराबर 13k - 11। के की वैल्यू कितनी आ गई जी? के की वैल्यू आ गई 5। अब कह रहा है कितनी कैंडीज उसके पास अब हैं। पहले देख लो पहले कितनी थी, 13 और 7 20 के। 20 के की वैल्यू आ गई बच्चों 100, और 100 में से वो खा कितनी गया, है ना जी? यही तो होना चाहिए। 20 में से अगर वो 19 खा गया तो ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, कैंडीज पूछा है, माफ़ करो। कैंडीज है 7 के, 7 के की वैल्यू आ गई 35, और 35 में से अगर वो 8 कैंडी खा गया तो 27 कैंडीज बच गई जी। कितना आसान सवाल था। ये सवाल आया हुआ है किसी तो एग्ज़ाम में, यहाँ पे लिखा नहीं है, पता नहीं भूल गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे चलें। बिल्कुल आसान था, मज़ा आ रहा है आप सभी को? बस मज़ा ही आना चाहिए, ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। मज़े लेते रहो, ज़िंदगी आपकी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आप यकीन मानो मेरे दिन इन दिनों कुछ सही नहीं जा रहे थे। मामा जी एक्सपायर हुए, उनकी दिली इच्छा थी, उन्होंने मुझे बोला भी था कि संदीप तू मेरे को एक तो हवाई जहाज़ में चढ़ा दे और एक मेरे को आईपीएल का मैच दिखा दे, मतलब कोई भी मैच स्टेडियम में दिखा दे। मैंने प्लान किया, मैंने कहा ठीक है मामा जी पक्का। मैं टिकट कराने गया, मैच की टिकट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पैसे जितने मर्जी लगें, बढ़िया बढ़िया आपने मस्त बढ़िया जगह बैठ के और मैच देखेंगे। मैं कहा कोई बात नहीं। और मैच की टिकट मैं करवाने गया तो आरसीबी और पंजाब का मैच था चंडीगढ़ में। मैंने सोचा दिल्ली से चंडीगढ़ फ़्लाइट में जाएंगे, फ़्लाइट का एक्सपीरियंस हो जाएगा और चंडीगढ़ मैच देख के वापस आएंगे। यूजुअली वो टिकट थी कॉरपोरेट बॉक्स की 12,000 की। हम 3 लोग थे, एक मेरा भांजा जाने वाला था, और वो टिकट बेंगलोर वाले मैच की पता नहीं 18,500 की हो गई थी। तो मुझे एक टिकट के पीछे 6-6.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। 3 टिकट के 20,000 मान लो लमसम। मैंने सोचा जहाँ पे मेरा खर्चा होने वाला था 36-37 हज़ार का, वहाँ पे मेरा 56-57 हज़ार का खर्चा होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगला मैच देख लेंगे, चंडीगढ़ में 3-4 दिन बाद अगला मैच है। मैंने कहा वो वाला देख लेंगे, उसकी टिकट बुक कर लेंगे, 20,000 रुपये तो बचेंगे। चाहे वो मामा दे रहे हैं चाहे मैं दे रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता है। एक बार इंसान को लगता है ना कि यार चल बचा लेता हूँ, मिडिल क्लास आदमी है, 20,000 रुपये बड़ी बात लगती है, तो बचा लिए। 4 दिन बाद जब टिकट बुक करने लगा तो मामा का फ़ोन आया, कहते मामी का ऑपरेशन करवाना है और टिकट मत करवाना, बाद में देख के आएंगे मैच। मैंने कहा कोई बात नहीं मामा, 26 में वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, 2026 में इंडिया का मैच देख के आएंगे, कोई बात नहीं, या उससे पहले कुछ होगा तो उससे पहले देख आएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कभी मैच नहीं देख पाएंगे। मुझे क्या पता था कि कभी वो हवाई जहाज़ में चढ़ने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। और काश मैंने उनको बताया नहीं होता। मेरे को ऐसा फील होता है, जिस दिन मामा की अर्थी मेरे सामने रखी थी तो मैं मामा से रोते हुए यही बोल रहा था कि यार मामा बहुत जल्दी कर दी तूने, इतनी क्या जल्दी थी, हैं? ये मलाल जो है ना, ये मेरे साथ अब सारी उम्र रहेगा कि काश मैंने उस टाइम वो 20,000 रुपये के बारे में नहीं सोचा होता और उनकी विश पूरी की होती। तो दोस्तों एक ही बात बोलना चाहता हूँ, माँ बाप का, भाई का, बहन का, मामा का, मामी का, बुआ फूफा, किसी का भी कोई सपना है, वो आपसे कुछ कहते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो उसको पूरा कर देना। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है इस चीज़ को लेके कि मैं उनकी ये विश पूरी नहीं कर पाया, और शायद ये दर्द हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा। बट मैं नहीं चाहता किसी और की ज़िंदगी में दर्द रहे। आपको मौका मिले तो कभी पैसों के बारे में मत सोचना।
आप खुशियों के बारे में सोचना, आप अपने परिवार की खैर ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको अच्छे से जीना। बी काइंड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग। कोई भी सिचुएशन हो खुश रहो, दूसरों को दुख मत दो, ना दुख देने की सोचो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। मैं यही चाहता हूँ बस लाइफ से। मैंने बहुत देख लिया, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली छोटी सी ज़िंदगी में, जिसने महसूस करवाया है कि पैसा सब कुछ नहीं है, बाकी दुनियादारी सब कुछ नहीं है। बस आप सोसाइटी को कुछ अच्छा दे जाओ, जाने से पहले कुछ अच्छा कर जाओ, ये आपके लिए बहुत है। आइए वापस आते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9, P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल का जिक्र हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। A, B दो नंबर हैं, इनका अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है बच्चों, माध्य समानुपात, तो आपका आंसर होगा √AB। जैसे 4 9 है तो 4 9 का 36 हो गया मल्टीप्लाई 6 उनका मीन प्रोपोर्शनल हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछा है तो इसका आंसर होगा B²/A। अगर A, B, C 3 नंबर हैं और इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, X इज फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा BC/A। ये 3 होते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, माध्य समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल तीसरा समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथा समानुपात। इन फॉर्मूलों को याद रखना, आपके काम आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने रिसेंट में पूछे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा प्रोपोर्शनल 8 और 20 का P है, तो 20 गुना 20/8, ये P की वैल्यू हो गई बच्चों। फोर्थ प्रोपोर्शनल 5 गुना 24/3 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2P + Q। इसको काट दो, आपका ये आंसर आएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 50 आ गया, 3 8 24, 40 आ गया। ये वैल्यू आ गई 50 दूनी 100, 140 आपका आंसर आ गया। CGL के Tier 1 में 2022 में पूछा गया सवाल है, और ऐसे भर भर के सवाल पूछे हैं एसएससी ने प्रोपोर्शनल पे। ये तीनों फॉर्मूले अगर आपको मालूम है, आपका सवाल फटाक से आ जाएगा, खाली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब। इसके क्यूब का रेसिप्रोकल रेशियो है 243/16 807। वट इज द नंबर। तो यहाँ पे दिख रहा है ये आपको x की पावर 5 है बच्चों, x की पावर 5, और यहाँ पे 3 की पावर 5 लग रही है क्या? नीचे दिख नहीं रहा, 7 है, तो ये ऐसा कुछ है। नंबर पूछा है 3/7 आ गया, है ना जी, यही तो आएगा। ऊपर जाएगा x की पावर 5, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5 हो जाएगा। x की पावर 5 की वैल्यू ये 3 की पावर 5 है, तो डेफिनेटली ये 7 की पावर 5 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन से दिख रहा है। अब इसको करने मत लग जाना पेपर में प्लीज़, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप पेपर में ऐसा कुछ करने लगेंगे कैलकुलेशन टाइप का, आपका टाइम बहुत सारा चला जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र मारी, आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है ना बच्चों? आगे चलते हैं। 11, मीन प्रोपोर्शनल। x जो है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, y थर्ड प्रोपोर्शनल है, इन दोनों का 2x रेशियो y। आपके लिए होमवर्क है बच्चों, वैसा ही तो सवाल है ना, वही फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है। 2x + 1, x + 2, 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है कि 2x + 1 है, रेशियो x + 2 है, ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं,
ये 2 आ गया और ये 5 आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शन में जब भी होते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। इन दोनों की गुना करेंगे तो 10x + 5 आ जाएगा, इन दोनों की गुना करेंगे 2x + 4 आ जाएगा। 8x की वैल्यू सही किया है, 2x + 4, 2 और 5 हैं, x + 2 2x + 1 है, तो ये 8x और ये -1 आ रहा है, लेकिन -1 तो नहीं आना चाहिए, आ भी जाए चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये सही किया है ना, 2x + 1 x + 2 2 and 5 आर इन प्रोपोर्शन, तो 2x + 4 बराबर है 5 दूनी 10x + 5, यानी 8x बराबर -1 आ रहा है। चलो x बराबर -1/8, 3.5 गुना 1 - 1/8 तो 9/8 हो गया, और ये कितना है 8 गुना 1 - 1/8 तो 1 - 1/8 हो गया 7/8, तो ये तो कट गया है ना जी, और ये आपके नंबर आ गए। अब आपको कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है। मीन प्रोपोर्शनल होगा ये वाला, और इसको हटाओगे यहाँ 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35, ठीक है। 7 7 ऊपर आ गया 7, 3 8 दूनी 16 4, 21/4, यानी कि 4 पंजे 20, 5.25 है, आंसर आ गया। बात क्लियर है। तो ये जो नंबर है ये माइनस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, हो सकता है वो माइनस हो। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, अच्छा सवाल था, 2019 में पूछा गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। 13, 11,550 हैज टू बी डिवाइडेड अमंग x y z सच दैट x गेट 4/5 ऑफ y एंड x को कितना मिला है y का, x/y 4/5 है, और y/z ये है 2/3, तो x y z का रेशियो यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों 8/10/15। अब कह रहा है कि हाउ मच मोर डज z गेट ओवर x, z जो है x से कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 8 15 23 और 10 33 की वैल्यू है 11,550, और z x से कितना ज़्यादा है 7 है, 7 की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, है ना जी, क्योंकि ये 7 आ गया तो 7 का मल्टीपल होगा 7200 हो नहीं सकता, 7 एकम 7 6 60 7 8 56 ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 1800 नहीं कट रहा है, और 7 तिया 21 ये कट रहा है, 7 पंजू 35 ये भी हो सकता है। तो अब देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 3 कटिया 35 तिया 105, और 7 पंजू 35, 7 तिया 21 और 3 2450 आपका आंसर आ गया। टीयर 2 में सीजीएल के मेंस में 2018 में पूछा गया सवाल है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आसान सा बेसिक सा रेशियो का सवाल था, ABC है ना का रेशियो निकाल लिया, या XYZ जो भी था उसका रेशियो निकाल लिया, टोटल आपको दिया हुआ है, कंपेयर कर दिया, जो पूछा है उसका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। 14, इनकम का रेशियो बहुत ही फेवरेट सवाल है, ये एसएससी का बहुत बार पूछा गया है, या तो एज की फॉर्म में पूछा जाता है या इनकम की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में पूछा जाता है। इनकम की लास्ट ईयर की जो है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ए और बी का जो इनकम है 4:3 के रेशियो में था। द रेशियोज ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की, ए की जो इनकम है वो बच्चों 3:4 है, और बी की जो है लास्ट और प्रेजेंट की, बी की है वो 5:6 है। अब हमें यहाँ पे और क्या दे रखा है कि टोटल इनकम फॉर प्रेजेंट ईयर इज 8.04 लैक्स,
इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वॉज, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4 दे रखा है, ये लास्ट है, ए की 4, एक की लास्ट कितनी थी 3, यानी 3 की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 4/3 हो गई, 4 की वैल्यू हो गई 16/3। ये इनकम किसकी आ गई, ये इनकम आ गई ए की प्रेजेंट, ठीक है। अगर ए की लास्ट 4 थी तो ए की प्रेजेंट हो गई 16/3। यहाँ पे बी की लास्ट 5 है जिसकी वैल्यू होगी 3, एक की वैल्यू 3/5, 6 की वैल्यू 18/5, ये वैल्यू आ गई जी। ये आ गई बी की प्रेजेंट इनकम, 6 की वैल्यू, बी की लास्ट हो गई 3, हमें 3 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देख लो टोटल, देख लो इन दोनों का टोटल, प्रेजेंट का, इन दोनों का टोटल देख लो कितना आ गया, 5, 16, 16 पंजे 80, 18 तिया 54, 80 + 54, 134/15, इसकी वैल्यू है 8.04 लाख, यानी 804/100 लाख, ठीक है। और ये कटेगा पक्का, 6 पे कट रहा है क्या, 6 चौके 24, 6 तिया 18, 2 20, 6 एकम 6 2 8, यूनिट डिजिट से पता लगेगा कि किससे कट रहा है। 15 छिक्के 90, यानी एक की वैल्यू आ गई 90/100, 9/10 लाख। अब आपको कह रहा है बी की लास्ट ईयर, बी की लास्ट ईयर 3 थी, 3 निम्मा 27 लाख, 2.7 लाख आपका आंसर आ गया है ना जी। 3 की वैल्यू आ गई 2.7 लाख, 27/10। इस प्रकार से आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, या तो एज की फॉर्म में आता है, इनकम की जगह खाली एज वर्ड से रिप्लेस कर दो तो आपका ये सवाल एज चैप्टर का बन जाता है। हालांकि रेशियो कह लो, एज कह लो, आपका तो सवाल बनना चाहिए पेपर में। तो ये सवाल इस तरह से आप बना सकते हैं, आसान है, ध्यान रखना है क्या प्रेजेंट है क्या लास्ट है। बात क्लियर है बच्चों, चलते हैं आगे। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दूसरा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, इस पे आप कभी भी जो भी आपको प्रॉब्लम है इस पे आप भेज दें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपका सॉल्यूशन जो है नोटबुक पे लिख के सोल्व करके भेज दूंगा। कोई डाउट आएगा वॉइस नोट में बता दूंगा। एक डाउट ग्रुप भी बना रखा है, उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूं तो कोई ना कोई और बच्चा आपके डाउट सोल्व कर देगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 15 और अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है, यूट्यूब आईडी है, वो सारे बच्चे फॉलो कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएँ, है ना। यही हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है कि भाई जितने ज़्यादा बच्चे हम अपनी तरफ से कोशिश करके सफल कर पाएँ, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, ये एक मंत्रा बन जाता है कि भाई हमारा जो एम है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के घरों में नौकरी लगवाना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेक्शन दिलवाना। और वो तभी हो सकता है जब ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सकता है भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन सिर्फ आपका ही क्यों हो, बहुत सारे बाकी बच्चे भी हैं, उनका भी सिलेक्शन हो। अगर मैं कोई कंटेंट जो अच्छा कंटेंट है वो आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपका अब दायित्व बनता है कि भाई अब आप इसको आगे भी शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, इंस्टाग्राम आप आईडी आपको मेरी पता ही है, उसको भी प्लीज़ शेयर करें। दूसरी बेनीवाल इनकम टैक्स वाला, और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक अनाउंसमेंट आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। नाम भी सोच लिया है, क्या है नाम डिस्क्लोज करेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, एक और आईडी इसके साथ मैं आपको बताऊंगा, एक और चैनल बताऊंगा, और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट हम लेके आने वाले हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आते हैं 15 नंबर सवाल पे। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, देखो क्या क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है ना उनकी मल्टीप्लाई ले लो। 2/3 में नीचे क्या है, 3 है,
38 में 8 है और क्या है, यहाँ 1/3 हो जाएगा रेस्ट में, और 2/5 है। 5 8 40 या 120 ले लूँ, 120 या 360 ले लो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मैंने मान लिया टोटल एम्प्लॉइज 120 हैं। अब इसमें जो मेल हैं वो 2/3 हैं। 2/3 बोले तो 40 दूनी 80 हो गए, और जो फीमेल हैं, फीमेल आपकी कितनी हो गई बच्चों, 40 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉइज, इसका 3/8 कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो हैं ये टेम्परेरी एम्प्लॉइज हैं, तो परमानेंट कितने हो गए, परमानेंट हो गए 50। अब कह रहा है 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16 टेम्परेरी हैं, 16 टेम्परेरी हैं, तो परमानेंट कितनी हो गई 24, अच्छा 7 15 भी है, कोई बात नहीं। एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज इज 740, ये 740 है, यानी जो, अरे वाह 74 की वैल्यू 740, ऐसा कटने वाला आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है। एक की वैल्यू आ गई 10, और काटने में तो मज़ा आता ही है जी, है ना जी, आप सभी को पता है, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा पता है इस बारे में। 7/15 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सीड्स, एक की वैल्यू 10 है तो 120 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1200, 1200 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। 1200 का 7/15 कह रहा है, ठीक है, 15 × 120 80, 856, ये हो गया 560। एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉयज, टेम्परेरी फीमेल एम्प्लॉयज कितनी हैं 16, 16 की वैल्यू 160। बताओ जी क्या आंसर है, क्या 400 आपको नज़र आ रहा है, नज़र तो आ ही रहा होगा। सीजीएल के 2018 के टियर 2 यानी कि मेंस में पूछा गया सवाल है, 400 इसका आंसर है। बात क्लियर है बच्चों, और यकीन मानो ये जो सवाल मैंने बनाए हैं ना, ये खाली बस सवाल देखा है, पेपर देखा है, सवाल का लेवल देखा है, और यहाँ पे पीपीटी बना दी है। एक भी सवाल मैंने सोल्व नहीं किया है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उलझ भी जाऊँ, बट भगवान की दया से टचवुड अभी तक परसेंटेज के जितने भी सवाल किए हैं अभी तक नहीं उलझे, रेशियो में भी नहीं उलझे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है। और यही कॉन्फिडेंस आपको भी चाहिए लाइफ में, कि भाई आपने कुछ भी किया नहीं है, हाथ नहीं लगाया है, बट आप जब जाओगे हाथ लगाओगे तो सारे सवाल बनते चले जाएंगे। ये होगा तभी जब आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। पहली कंडीशन है कंसेप्ट अच्छा, दूसरी कंडीशन है प्रैक्टिस अच्छी। कंसेप्ट और प्रैक्टिस ये दोनों हैं तो बढ़िया हो जाएगा। मैं पिछले 10 सालों से एसएससी के मैथ्स की पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2015 में मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी, 16 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, 17 में मेरा रिज़ल्ट आया था, मतलब 16 में पेपर दिया था, 17 में रिज़ल्ट आया था, सिलेक्शन हो गया था, 18 में ज्वाइनिंग थी। और जैसे ही मेरा 16 में पेपर हुआ था मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 17 के स्टार्टिंग में। सिलेक्शन तब तक हुआ नहीं था, 17 से पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग 10 सालों से, 10 से ज़्यादा ही हो गए लगभग, है ना, मैं एसएससी के मैथ से जुड़ा हुआ हूँ। और यही कारण है कि आज भी बिना देखे कोई भी क्वेश्चन सामने आता है तो वो निकल जाता है, शॉर्ट मेथड से नहीं तो लॉन्ग मेथड से, क्योंकि कंसेप्ट भगवान की दया से अच्छा बन गया है। मैं चाहता हूँ ये कंसेप्ट आपका भी अच्छा बन जाए। जिस दिन आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया, प्रैक्टिस हो गई, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ गई, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप मैथ में प्री में 50 में से 50, मेंस में 90 में से 90 ना ला पाएँ। और आजकल तो लेवल भी इतना ज़्यादा घटिया आ रहा है, तो वो तो आने ही आने चाहिए, सबके आने चाहिए। और ये भी सुनने में आया है कि टीसीएस जो है वो इस बार पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगी। नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है एसएससी ने कि दूसरी कौन सी वो कंपनी होगी जो एसएससी का पेपर कंडक्ट करवाएगी। अभी तक एसएससी ही पेपर बनाती थी, यानी क्वेश्चन माफ़ कीजिए, आज तक टीसीएस ही पेपर बनाती थी, ये जो क्वेश्चन है सेट करती थी और वही पेपर कंडक्ट करवाती थी, वही लैब से कांटेक्ट करती थी। अभी नाम आ रहा है एडुक्विटी का, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं बताया जा रहा है। कह रहे हैं उनके ज़माने में पेपर लीक्स हुए हैं, बट पता नहीं एसएससी अगर किसी को देना चाह रही है, कोई ना कोई कारण होगा। आइए आते हैं, हमारा देखो काम है मेहनत करना।
हम ये नहीं सोच सकते कि इसको क्यों दिया या उसको क्यों दिया। मेरे टाइम में पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो मैं ये सोच के बैठ जाता अगर कि यार मेरे टाइम में क्यों ऑनलाइन हुआ, मैं तो 1 साल से ऑफलाइन की प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं था मेरे भाई, 35 लाख और बच्चे थे रेस में, सब ऑफलाइन की प्रैक्टिस कर रहे थे, सबको ऑनलाइन पे आना पड़ा। मेरे टाइम में पहली बार डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, पहले इंटरव्यू हुआ करता था 2015 सीजीएल तक, 16 सीजीएल में पहली बार डिस्क्रिप्टिव हुआ। मैंने कहा यार कुछ आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो एक सोल्यूशन नहीं है ना। सब बच्चे यही कर रहे थे कि कुछ आता नहीं है, कैसे करेंगे, क्या आएगा, भगवान जाने, ये वो। हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है, कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या टॉपिक्स उठा के उन पे एसेज लेटर्स लिखे जा सकते हैं। और वो हमने लिखे और मेरी बहुत अच्छी रैंक आई, ऑल इंडिया 3rd रैंक थी मेरी डिस्क्रिप्टिव पेपर में। कारण यही था कि वो मेहनत की थी। थोड़ा लक फैक्टर भी चलता है कि एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ मूड पे डिपेंड नहीं करता ना कि भाई मूड अच्छा है चलो नंबर आने 40 दे दिए 80, ऐसा नहीं होता है। 5, 7, 10 नंबर का फर्क पड़ सकता है, बट आपको लिखना भी अच्छा आना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, उसको बढ़ाएं। यही ज़िंदगी में होता है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, सबके हैं यार, किसके नहीं हैं। तुम लोग कहोगे सर आप तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आप तो बढ़िया सेटल्ड हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? जब मेरी जगह तुम खड़े होकर देखोगे तुम्हें लगेगा कि यार बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपकी जगह खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे फील होगा कि यार आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं मेरे भाइयों, लेकिन आप उसको कैसे डील करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ चलेगी या कितनी हार्ड चलेगी। तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स का जो ढिंडोरा है वो ना पीटें, बल्कि उनको सोल्व करने की तरफ आप कदम बढ़ाएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 4/9 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स। देखो ये 9 है नीचे, इधर 5 है नीचे, इधर 12 है नीचे, सबकी गुना करके और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसा हमने पिछला सवाल किया बिल्कुल वैसा ही है। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मेंस में पूछा गया था 2019 के। पिछला सवाल जैसा किया है, ट्री डायग्राम बनाना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 24 एंड 150, थर्ड प्रोपोर्शनल 12 एंड 6√5। एमटीएस में पूछा गया था 19 के। अगेन ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ आपको। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है 24 गुना 150 रूट लग गया। रेशियो निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको पता है 6√5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 गुना 5/12, बी स्क्वायर बाय ए। आपको पता है 12 तिया 36, और इधर देखोगे तो 3 8 24, या कह सकते हो इसको 3 गुना 4 गुना 2, और ये है आपका 3 गुना 25 छिक्के 150 होता है, 2 गुना 25। तो यहाँ से आपका निकलेगा 3 2 है ना जी, 3 दूनी 6, यहाँ से निकलेगा 2 और यहाँ से निकलेगा 5, और रेशियो आ गया 3 गुना 5। तो ये देखो जी 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 4 रेशियो 1 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है? ऐसे ही सवाल है। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता होना चाहिए, मध्य समानुपातिक होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। थर्ड प्रोपोर्शनल तीसरा समानुपातिक क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, उसको बस यूज़ करना है, कैलकुलेशन करनी है, काटा पीटी करके आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं 18 पे। एक सम 2 पर्सन्स के बीच में डिवाइड होना है 3:2 में, एक को 12 कम मिलते हैं, एक की वैल्यू 12 है, लेस देन द अदर पर्सन्स, है ना जी। तो देन व्हाट इज द सम, 5 की वैल्यू 60। बहुत ही आसान सा सवाल था, 60 आंसर है, बेसिक सवाल था ये, तो ना के बराबर बस डाल दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए आसान क्वेश्चंस के लिए। रिजवान नाम का एक बंदा है, या तो विन है या तो लर्न है, हैज़ ए बॉक्स इन विच ही कैप्ट रेड एंड ब्लू मार्बल्स। ठीक है बच्चों,
रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स 5:4 में ये रखता है, क्योंकि अब इसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है और अब ये रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स खेलता रहता है। ठीक है, एक बॉक्स में डालता है, 5 रेड मार्बल हैं, 4 ब्लू मार्बल्स हैं। आफ्टर ही लॉस्ट 5 रेड मार्बल्स द रेशियो बिकम 10:9। अब बताओ जी उसके पास अब कितने मार्बल्स हैं। ठीक है, तो इसको मान लो 5 के, इसको मान लो 4 के, इसमें से इसने 5 रेड मार्बल खो दिए, 4 के तो बचा ही रहा और ये रेशियो हो गया 10:9। ठीक है, 9 पंजे 45 के माइनस 45 बराबर 40 के, यानी 5 के की वैल्यू आ गई 45 और के की वैल्यू आ गई बच्चों 9। आपको कह रहा है कि अब कितने मार्बल हैं, मुझे बताओ पहले कितने मार्बल थे इसके पास। पहले मार्बल थे 9 के, यानी 9 के की वैल्यू आ गई 81। 81 में से खो कितने दिए 5, कितने बच गए 76। 2018 के सीजीएल के मेंस में ये सवाल पूछा गया था। 81 और 76 दोनों ऑप्शन में है। बच्चा के की वैल्यू 9 निकाल के 9 के की वैल्यू निकालता है कि इनिशियली कितने थे 81, बट ये पूछ रहा है अब कितने बचे हैं चिड़िया की आँख। बात क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। 7800 is to be divided among A, B, C in the ratio 1:2, 1:3, 1:4। आपको पता है इन तीनों का एलसीएम लेके ऊपर गुना करोगे 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3। इसको रेशियो को सिंप्लीफाई करने का ये तरीका है। इन तीनों का एलसीएम लेके तीनों में ऊपर गुना कर दो, रेशियो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, कह रहा है इसको कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 4 3 2, जो कि सरासर गलत है। 4 3 2 कर देते हैं, गलत है। ठीक है, 2 में चल जाएगा, खाली 2 होता तो 3 2 कर सकते हो, क्योंकि वो एलसीएम लेके 6/2 6/3 बनता है। ठीक है, अब कह रहा है जी 7800 रुपये थे टोटल, बी को कितना मिलेगा। बी है ये 4 का मल्टीपल सारे हैं, चलो देखते हैं। 6 4 10 और 3 13, 13 की वैल्यू 7800, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 600। बी को कितना मिला 4 की वैल्यू 2400। यही आपका आंसर है। अगेन मेंस में पूछा था 18 के, बिल्कुल आसान सवाल है, फटाफट इसको नोट करो जी, शाबाश। 20 सवाल हो चुके हैं, 10 और बचते हैं, जल्दी से करेंगे। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। सवाल नंबर 21, सैलरीज ऑफ रीदा एंड रिया। रीदा को आरडी लिख ले। रीदा और रिया की सैलरी 3-5 में है। एक की सैलरी 5000 इंक्रीज कर दी तो नया रेशियो 5-7 हो जाता है। ठीक है जी, 5-7 हो जाता है। ईच वन, दोनों की सैलरी इंक्रीज, दोनों 5-5 हज़ार की ना, तो वही रेशियो वाला कंसेप्ट, दोनों की सैलरी बराबर बढ़ी है। इधर 2 बढ़ी है, इधर भी 2 बढ़ी है। देखो जी यहाँ पे रेशियो आपको बना के दे दिया। अगर बराबर नहीं होता तो बराबर हम करते। बराबर करने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग के 1-2 सवाल में बताया था। इसका जो डिफरेंस है वो नीचे गुना, इसका डिफरेंस है वो ऊपर गुना। ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कर भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, डबल हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 5000, तो 1 की वैल्यू आ गई 2500। और आपको बोल रहा है रिया की प्रेजेंट सैलरी कितनी है। प्रेजेंट सैलरी रिया की 7 है, 25 7 175, ऑप्शन में नहीं है। क्या गड़बड़ हुई है, रिया की प्रेजेंट सैलरी 3-5 का रेशियो है। अगर इंक्रीज हो जाती है तो 5000, तो इंक्रीज सैलरी है वो 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू 12500, ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी। सीजीएल 2022 में जस्ट 2-3 साल पहले पूछा गया सवाल है। ठीक है बच्चों, तो रिया की, हालांकि इसने यहाँ पे शो नहीं किया है कि प्रेजेंट कौन सा है, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन में ही नहीं है दूसरा अगर ऑप्शन में होता तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, बट स्टिल हम कहेंगे इंक्रीज करने के बाद की बात हो रही है, तो ये वाली इंक्रीज सैलरी है और ये प्रेजेंट सैलरी है। बात क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22, टैक्स ऑन सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी। सी की जो सैलरी है उस पर जो टैक्स है वो 1/4 है। सेविंग्स जो है वो 1/3 है। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग्स। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। क्या मैं सैलरी 3 चौके 12 मान लूँ? 12 सैलरी है तो बताओ टैक्स कितना हो गया 1/4 यानी कि 3।
सेविंग्स कितनी हो गई 1/3 यानी कि 4। तो मुझे बताओ एक्सपेंस कितना हो गया 3 4 7 5 12। बात क्लियर है बच्चों। टोटल सैलरी 12 रुपये कमाता है, 3 टैक्स में, 4 सेविंग, 5 एक्सपेंडिचर। बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना है 5 और सेविंग का रेशियो बताओ 5 और 4 का रेशियो। बात क्लियर है जी। सीजीएल में पूछा है 2022 में। ऐसे ही सवाल एसएससी पूछता है, बार बार पूछता है। वेंडर चेंज होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको करना खाली ये है कि जो सवाल पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाओ। हो सकता है थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे कर दे, बट कंसेप्ट सारे अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं 23 पे। इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इज इनकम। ए की इनकम बी की इनकम का जो रेशियो है ये है जी 2:3, है ना। 2/3 यानी कि 2:3। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है ये है 3:4, ठीक है। 1/3 ऑफ बी इज इनकम, इसका जो 1/3 है यानी कि 1 है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी 3 के बराबर है। यानी इसको 3 से गुना कर दे तो बात बन जाएगी। बात समझ में आई। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और इसको 3:4 ही रहने देते हैं। अब देख लो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, बी की इनकम का 1/3 यानी 3 इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेविंग्स क्या आपको निकालनी आती है बच्चों। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ये आपका आंसर आ गया 3:5, है ना। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर, आय में से अगर खर्चा घटा देंगे तो बचत का अनुपात, सेविंग्स का रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट। 24, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये, ये सिक्कों की डिनोमिनेशन है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू एक सिक्के की है। अब कह रहा है ये जो सिक्के हैं, नंबर जो है, नंबर ऑफ कॉइन्स ये है 5:4:3:1 में है। टोटल जो अमाउंट बनेगा, टोटल वैल्यू वो कितनी बनेगी बच्चों। क्या 5/4 बनेगी। 4/2 2, 3 दूनी 6 और 5, ये टोटल वैल्यू बन गई। इसको काटना मत, जोड़ दो। 5 6 11, 11 और 2 13, 13 चौके 52, 52 और 5 57/4 टोटल वैल्यू है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 285। पक्का ये इसका डबल होगा या 5 गुना होगा। 5 पे कटना चाहिए। 5 7 35, 5 25 3 28। मैंने काटा नहीं है बट दिख रहा है। 570, 85 दूनी 170, 2 दूनी 4, 400, 170, 570 दिख रहा है। एक की वैल्यू 20 आ गई। आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसे और 5 रुपये। 25 पैसे के और 5 रुपये के कॉइन में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू आ गई 80, ऑप्शन नंबर सी। 2023 के मेंस में आया है। पिछले से पिछला जो मेंस हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है। सवाल बहुत आसान है, काटना नहीं था, नहीं तो फिर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी करें इस कंसेप्ट के साथ करें, आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। 25, रेशियो ऑफ सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी। सम का और डिफरेंस का, यानी ए बी और ए माइनस बी, ये है 11:1। अब आपको कह रहा है बी और सी, बी और सी का सम और डिफरेंस ये भी 11:1 है। ए की सैलरी हाईएस्ट है, सी की सैलरी लोएस्ट है। ठीक है जी। देन बी सैलरी गिवन द टोटल ऑफ देयर सैलरीज इज 1,18,200 है या 1,82,000 देख लेंगे। ठीक है, 18,200 ही होना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। तो बच्चों इसको एक तरीका तो ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा तरीका है इसमें CND लगा दो। तो CND लगाते हैं 2A 2B, यानी A:B। A:B आ गया 11 और 1 12, और 11 में से 1 गया 10, 12/10 यानी कि 6/5। B:C आ जाएगा बच्चों, अगेन 6:5। और क्या आपको ABC का रेशियो निकालना आता है? बिल्कुल आता होगा, उल्टा n, 36, 30 और 25। अब देखो बच्चों ध्यान से,
ये 36, 30, 25 आ गया, टोटल आ गया आपका 30, 30, 90 और ये आ गया 91, 91 की टोटल वैल्यू 18200 दे रखी है। देखो कटने वाला है, पूरे 2 पे कट रहा है 200। अब आपको कह रहा है कि बी की सैलरी बताओ, बी ये वाला है 30, 3 दूनी 6, 6000 रुपये। बी बेचारा 6000 रुपये ही कमाता है। देख लो जी कहाँ कहाँ खर्चा करेगा 6000 रुपये का। 2019 के एमटीएस में और सीएचएसएल के 2023 वाली शिफ्ट नंबर 4 जो 14 मार्च को हुई थी उसमें पूछा गया था। तो ये सवाल रिपीट भी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम में आ गया तो बाद में नहीं आएगा, बाद में भी आ सकता है सेम डेटा के साथ, और अलग डेटा के साथ तो आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। 26 मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, एक्सपेंडिचर है 2:3, ईच सेव्स ₹4000 पर मंथ। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। ऐसा सवाल मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको करवाया था, 3 जगह पूछा गया है। मैंने अभी आपको बोला था रिपीट होते हैं सवाल। एमटीएस 19 में, सीपीओ 22 में, सीएचएसएल 23 में। देखो जी, हो सकता है सीजीएल 25 में ये सवाल दोबारा से पूछ ले। कुछ नहीं कह सकते, आप प्रैक्टिस करके जाओ। तरीका मैंने आपको बता रखा है, होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर ज़रूर बताना कि 26 नंबर सवाल का उत्तर क्या था। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 7:5 का रेशियो है। 4350 सेव करते हैं, तो 7 के और 5 के सैलरी है, ये 4000 सेव करता है, ये 3500 सेव करता है। और इनका रेशियो जो है कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज हाफ है, तो ये 2:1 हो गया जी। अब कह रहा है टोटल इनकम ए एंड बी, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। 7 के माइनस 4000 बराबर 10 के माइनस 7000, यानी 3 के की वैल्यू आ गई बच्चों 3000, तो के आ गया सीधा सीधा आपका 1000। ए और बी का टोटल 7, 5, 12 के, यानी कि 12000 आपका आंसर है। सीएचएसएल 21 में पूछा गया है। सेम कंसेप्ट है, इनकम में से अगर आप सेविंग घटाएंगे एक्सपेंडिचर आएगा, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर घटाएंगे सेविंग आएगा। सिंपल कंसेप्ट। चलें आगे 28 पे। ये एक अच्छा सवाल है, मज़ेदार सवाल। इसमें प्रोडक्ट बोला है, ये प्रोडक्ट वाला सवाल है। प्रोडक्ट देखते ही मैं इस सवाल को पहचान जाता हूँ, क्योंकि ये सवाल पहले भी बार बार मैंने देखा हुआ है। कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे हुए हैं इस सवाल को लेके, क्लास में भी मैंने करवाया हुआ है। तो ए पर्सन हैज़ सम कॉइन्स 10, 5 और 2 की डिनोमिनेशन के, 10, 5 और 2 की डिनोमिनेशन के कुछ कॉइन्स हैं, ये फेस वैल्यू है। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है इसका नंबर ऑफ कॉइन्स पता नहीं है। सपोज करो x, y और z है। पहले मैं आपको बेसिक मेथड से करवाता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स आपको पता नहीं है, x, y, z आपने मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ 10 एंड 5, 10 और 5 की जो प्रोडक्ट है कितनी हो गई, x, y। फिर कह रहा है इसका रेशियो, और 5 और 2 की प्रोडक्ट y, z, और 2 और 1 की प्रोडक्ट z, x। इसका रेशियो दे रखा है 3:4:2, दिख रहा है 3:4:2। ये प्रोडक्ट का रेशियो है 10 5 के कॉइन्स का, 5 2 के कॉइन्स का, और 2 और 10 के कॉइन्स के नंबर्स का प्रोडक्ट गुणनफल जो है वो इतना दे रखा है 3, 4, 2। अब ध्यान से देखें बच्चों, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, हमें तो एक्स वाई जेड निकालना है ना। अगर ये वैल्यू मालूम हो तभी तो बात बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि इन तीनों की अगर गुना कर दें तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का अगर स्क्वायर बनेगा तो वो बनेगा जी कितना, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24, ये बन जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर। 3 4 2 है ना, 8 3 24, क्योंकि हमने सबकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, ये आ गया 6 चौके 24, है ना। तो 4 छके 24, यानी 2√6 आ गया। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 2√6। अब यहाँ से अगर हमें निकालना है x, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी है
4 से डिवाइड कर दो इसको, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास x की। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी तो आपको इनकी गुना करने के बाद ही तो पता चलेगी जी। ठीक है, द रेशियो प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सही किया है हमने, 3 4 2, 3 4 2 आया है। ठीक है, और इसकी गुना इसके साथ तीनों की हमने गुना कर दी है, तो 3 चौके 12, 12 दूनी 24, कुछ भी k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्स वाई यानी कि 3 से डिवाइड वाई जेड से कर देते हैं 4 से, तो x आ जाएगा 2√6/4, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 2 पे कट गया है ना, √6/2 ये आ जाएगा। y अगर देखें तो एक्स जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो √6 आ जाएगा। z अगर आपको निकालना है तो एक्स वाई से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 2√6/3 आ गया। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। अब ये वैल्यूज़ आपको क्या करनी पड़ेंगी, आपको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कितना ऐड आया है। करोगे अगर 10 गुना ये, तो ये आ जाएगा 10√6/2, यानी कि 5√6। 5 से करोगे तो 5√6, 2√6 गुना 3 को 2 से करोगे तो 4√6/3, √6 आपका कॉमन आ जाएगा। 5 5 10, 10 तिया 30, 30 और 4 34/3 आ गया। ठीक है, अब देखो जी, व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दिस पर्सन हैज। कम से कम इस व्यक्ति के पास कितनी मनी होनी चाहिए। अब इसका मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं जी, जो भी आया है ये टोटल, इसका मल्टीपल होना चाहिए। अब ये जो 34 दिख रहा है ना, 34 का मल्टीपल यहाँ पे ढूंढ लो। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यही आपका आंसर। 34 का मल्टीपल आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम अमाउंट पूछ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, इसमें कोई पर्टिकुलर केस नहीं बनेगा कि इतनी ही पैसा होगा। इसके मल्टीपल में कितना भी 680 भी हो सकता है, क्योंकि ये रेशियो दिया है। बात क्लियर है बच्चों, हो सकता है 6800 रुपये होते हैं। हमें मिनिमम देखना है, तो मिनिमम इसका मल्टीपल देखना है कि वो मल्टीपल कम से कम आपका कितना बनता है, और वो बनता है 68। दूसरा और आसान तरीका मैं बताता हूँ, ये लेंदी मेथड था, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। आपको दे रखा है 3 4 2, 3 4 2। अगर इसको हम 6 से गुना कर दें तो ये देखो क्या बन गया, 6 गुना 3, 6 गुना 4 और 6 गुना 2, है ना जी, ये बना। यानी सीधा ऐसे लिख दें 18, 24 और 12। ये तो 6 गुना 3 या 9 गुना 2 है, 6 गुना 3 लिख लो। ये 6 गुना 4 है, वही सेम यहाँ भी होना चाहिए। 6 3 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 गुना 3। अब ये 6 3 4 बन गया। ये क्या है, x इंटू वाई। ये क्या है, x इंटू जेड। और ये क्या है, ये हो गया z इंटू वाई। अब हमारा होना चाहिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हमने उल्टी ले ली है। इसको हम ले लेते हैं 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 ले लेंगे तो ये x इंटू वाई बन गया, ये वाई जेड बन गया, और ये जेड एक्स बन गया। एक्स वाई 3, वाई जेड 4, जेड एक्स 2। क्योंकि इसको काटोगे, 6 से काटोगे तो 3 4 2 ही बन जाएगा, एक्स वाई जेड। और इसको अगर आप गुना करोगे ना, x की गुना आप करोगे 10 के साथ, 10 तिया 30, y की गुना 5 के साथ, 5 छिक्का 30, z की गुना 2 के साथ, 2 चौके 8। क्या ये आपका आंसर 68 आ गया, 68। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो आपका आंसर बनता है 68। और यहाँ पे 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी कोई सीरीज बनानी है। मुझे 3 4 2 है तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 नज़र आ रही है। इससे बात नहीं बनती तो 8 9 या 12 पे जाते हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। 29, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, इसको ध्यान में रखना। 29, अतुल परचेज्ड ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 एंड गेव ₹100 नोट टू द शॉपकीपर। 20 रुपये की ब्रेड थी वो उसने खरीदी और 100 रुपये उसने दिए। दुकानदार को 100 का नोट पकड़ाया, 20 की ब्रेड थी, 80 रुपये अभी दुकानदार अतुल को वापस देगा। अब शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2, 5 और 10। 2 रुपये के सिक्का दिया, 5 का सिक्का दिया, 10 का सिक्का नोट जो भी दिया, ठीक है। इस फॉर्म में दुकानदार ने अतुल को पैसे वापस दिए। इफ दीज कॉइन्स आर इन द रेशियो 5, 4, 1, 5 4 1 के रेशियो में है, तो बताओ 5 रुपये के कितने सिक्के शॉपकीपर ने अतुल को दिए। देखो जी, आपके पास 2, 5 और 1, ये है फेस वैल्यू। नंबर ऑफ कॉइन्स है 5, 4 और 1 में, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 10, 20 और 1 बोले तो 31। 10, 20, 30 और 1 31। 2, 5, 10 था तो ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 40। 40 की वैल्यू है, 80 रुपये बचे हुए थे। 1 की वैल्यू 2 है, 5 रुपये के 4 सिक्के थे, 4 की वैल्यू 8, यानी 8 सिक्के दिए। CGL 2021 के प्री में ये सवाल पूछा गया था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बिल्कुल कॉइन्स के कंसेप्ट का बेसिक सवाल था, बस थोड़ी लैंग्वेज घुमाने की कोशिश करता है। दुकानदार है, अतुल है, इतना पैसा दिया, वापस जो मिला इस डिनोमिनेशन में मिला, कहानी बनाएगा। आपको घबराना नहीं है। चलें आगे। 3030, आज का आखिरी सवाल। 4360 रुपये की राशि ABCD में 3, 4, 5, 8 के रेशियो में डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी, लेकिन गलती से ये रेशियो 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 का हो गया। क्या आपको ये रेशियो सोल्व करना आता है बच्चों? बिल्कुल आता है। नीचे का एलसीएम ऊपर गुना। नीचे का एलसीएम क्या 40 है? नहीं है। क्या 60 है? नहीं है। 120 है। 120/3 40, 120/4 30, 24 और 15 आ गया। ये ABCD के रेशियो में, इस रेशियो में 4360 रुपये बांट दिए। ये गलत रेशियो है, लेकिन बांटा जाना था 3, 4, 5, 8 में। तो देखते हैं किसको कितना पैसा मिला। 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 110, 109। 109 की वैल्यू है 4360। क्या ये 4 पे कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 9 चौके 36, 4 एक कम 4। तो A को मिला है 1600 रुपया, B को मिला है 1200 रुपया, C को मिला है 960 रुपया और D को मिला है 600 रुपया। ये गलती से मिला हुआ पैसा है। एग्जैक्ट पैसा जो मिलना चाहिए था वो इस रेशियो में मिलना चाहिए था, 3, 4, 5, 8 में। 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20। 20 की वैल्यू होनी चाहिए थी 4, 3, 6, 0। 1 की वैल्यू होती 218। 3 की वैल्यू कितनी होती जी? 3 की वैल्यू होती 18, 54, 3 दूनी 6। 4 की वैल्यू होती 18 चौके 72, 4 दूनी 8। 5 की वैल्यू होती 18 पंजे 90 और 5 दूनी 10। और 8 की वैल्यू होती 8 8 64, 6, 8 एकम 8, 6 14, 1 8 दूनी 16 और 1 1744। ठीक है। अब देखो ये पैसा मिलना था, मिल गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू? कह रहा है ए रिसीव्ड इतना रुपया ज़्यादा। ए को कितना ज़्यादा मिल गया? इसमें से घटा दो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 15 में से 6 गया 9, 946। यहाँ पे कितना दिया? 956। गलत है। एक एक चीज़ आपसे करवा के देखेगा। खाली ये बोलता किसको ज़्यादा किसको कम मिला आप चुटकियों में बता सकते थे, बट एग्जैक्ट पूछेगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा।
बी रिसीव ₹3184 मोर। बी को मिला 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 11 में से 8 गया 3, 328। अरे बाबा, एक एक डिजिट का हेरफेर है। जैसे ही कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई आप ऑप्शन गलत मार देंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। अब इसको मिला है कम, इन दोनों को कम मिला है। अब कह रहा है कितना कम मिला है, 0, 3, 1, 130 कम मिला है। ये भी गलत है, तो ये सही होगा, चेक भी कर लो। 4, 17 में से 6 गया 11, 1144 कम मिला है डी को। देखो पूरी कैलकुलेशन करवाई और लास्ट में डी वाला आंसर आया। अगर ए वाला आता तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हम कंफर्म हो जाता, कंफर्म करने के लिए करते, बट वैसे हमारा ए से आंसर आ जाता। लेकिन आंसर ए से नहीं आया, आंसर आया डी से। ए बी सी तीनों का सम जो है ये गलत आया और डी को 1144 रुपये कम मिले। 2 बार पूछा गया है, एक बार CHSL में, एक बार दूसरी बार भी CHSL में। ओके, 19 और 23 में। हो सकता है CGL में भी पूछा जाए ऐसा सवाल। हालांकि पहले ऐसे सवाल CGL में पूछे जा चुके हैं, बट एग्जैक्ट ये डेटा नहीं रहा होगा, कुछ और डेटा रहा होगा। तो दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी और इस सवाल को आप, ऐसे सवाल अगर आता है तो थोड़ा छोड़ के भी चल सकते हैं कि भाई ऐसा सवाल आपको लास्ट में करना है, ताकि आपका दिमाग खराब ना हो, कैलकुलेशन में हल्का फुल्का इधर उधर ना हो जाए। और अगर आपने छेड़ दिया है, आपको पता है कि ये सवाल थोड़ा सा टाइम खाएगा और तो आपने छेड़ दिया है, फिर फटाफट करो और निकलो। लेकिन दिल पे नहीं लेना है, 1-1.5 मिनट हो गया है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे सवाल करने हैं। तो बच्चों परसेंटेज हमारा रिवाइज हो चुका है, रेशियो की आज पहली क्लास खत्म हो चुकी है। अगली क्लास में लगभग 30-32 सवाल और रहेंगे, जिससे हमारा पूरा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, सारी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगी। परसेंटेज रेशियो अगर हो गया तो ये मान लो आधा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया। परसेंटेज रेशियो 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अर्थमेटिक का आधार हैं, अर्थमेटिक की नींव है, फाउंडेशन है। तो आपको ये चैप्टर्स पे कमांड होनी चाहिए। जिसकी नहीं है वो बच्चे क्लास नोट्स को रिवाइज करें, 0 टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो, परसेंटेज और रेशियो दोनों की रिवाइज करें। और उसके बाद ये 60 क्वेश्चन अगर आप और कर लेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपके पेपर में जो सवाल यूँ चुटकियों से बनते जब चले जाएंगे ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ ये सीरीज की थी, इसका बहुत हमें फ़ायदा मिला। तो उम्मीद है आप लोग ये सब सीरीज़ को कर भी रहे हैं, अच्छे से खूब मेहनत कर रहे हैं, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।